Good morning, children. Babita Parmar. Welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चे हम चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल के लेक्चर 4 पे पहुंच चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। थोड़ा सा आपको कुछ स्टोरीज सुनने को मिलेंगी कि क्या क्या एग्जाम्पशंस हुई हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आता है तो कई बार 3 मार्क्स में यही आ जाता है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो एक्चुअल में क्या हुआ था बच्चों कि कोई नियर अबाउट 1600 BC की बात है ये, बिफोर क्राइस्ट, 600 साल पहले बिफोर क्राइस्ट जो है। एक ग्रीस का एक आइलैंड था जिसका नाम था मैग्नीशिया। यहाँ पर जो भेड़े चराने वाले होते हैं वो घूम रहे, जब भेड़ों को चरा रहे थे तो इस आइलैंड के ऊपर ये उनके उस ज़माने में जो जूते होते थे वो जूतों के नीचे नेल्स लगी होती थी, क्योंकि चिपकाने के लिए कुछ होता नहीं था तो लकड़ी के जूते बनते थे और उसमें नेल्स लगी होती थी। तो जब वो भेड़े चरा रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि उनके जूते जो हैं वो ज़मीन के साथ चिपक रहे हैं। तो फिर वहाँ से ये आया कि इसका मतलब अर्थ के अंदर जो है कोई चीज़ है जो कि खींचती है। और वो जो मैग्नीशिया जो नाम है उस आइलैंड से ही जो है इसकी आयरन की ओर का नाम जो है वो मैग्नीशिया रखा गया। फिर स्टडी शुरू हो गई भी, इसका मतलब कोई ना कोई अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और जब रिसर्च अभी भी चला हुआ है इसके ऊपर काम, और रिसर्च की गई तो ये बताया गया कि जो अर्थ जैसे जैसे स्टडीज़ और होती गई ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो 10⁻⁻⁵ टेस्ला के स्ट्रेंथ का जो है वो इतना मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का एग्जिस्ट करता है। तो अब इसमें क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो हम ये कहानी तो लिखेंगे नहीं, हम सीधे लिखेंगे कि जब ये चीज़ आई तो फिर बोला कि क्या है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि धरती के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है जो जिसके कारण धरती जो है वो कुछ चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, जो मेटालिक चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो कहा फिर आगे इसको उस चीज़ को फेल कर दिया, बोला कि अगर धरती के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है तो धरती के अंदर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल की रहती ही नहीं है, इतना जो कोर का इतना हाई टेम्परेचर है तो मैग्नेटिक मटेरियल तो इसमें हो नहीं सकता। इसको फेल कर दिया गया। सो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कौन सी चीज़ को? मैग्नेटाइजिंग मटेरियल जो है वो अर्थ के अंदर है। ठीक है, मैं ज़रा इसको पहले शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। सो मैग्नेटाइजिंग मटेरियल जो है इसको फेल कर दिया कि बहुत ज़्यादा। क्यों फेल कर दिया? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इतने में तो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर, फिर शायद ऐसा हो सकता है कि मैं धरती के अंदर जो चार्ज, ये धरती के अंदर जो इतना हाई टेम्परेचर है तो जो भी चीज़ें इसके अंदर हैं वो मोल्टन फॉर्म में है, पिघली हुई सी हैं। तो जब धरती अपनी एक्सिस पे से घूमती है तो वो जो मोल्टन फॉर्म में हैं उनके पास चार्ज फ्लूइड जो है, मोल्टन फ्लूइड का तो रोटेट करता है तो वो एक करंट सा क्रिएट कर देता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके हैं, तो वो आयन्स की फॉर्मेशन होगी जहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्योंकि एटम से बने हुए तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए तो वहाँ पे क्या हो गया, आपके आयन्स बन गए। और जैसे वो आयन्स बने हुए हैं तो जैसे मान लीजिए तो उसी हिसाब से करंट की डायरेक्शन से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गया। अब अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर सपोज कर लिए कि आयन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो अगर दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव आयन टू मूव, देन दिस इज थंब इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एंड द बायोट-सॉर्ट्स लॉ भी पढ़ा हुआ था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, शुरू में ही हमने बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो अगर इस डायरेक्शन में अगर आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, और यू कैन से दैट इफ द करंट इज गोइंग लाइक दिस थंब की डायरेक्शन में तो कर्ल ऑफ द फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो
तो अगर ये है इस तरह से आ रहा है, तो अब ये नहीं पता चला था कि किधर को हैं, मतलब जो आयन्स हैं वो इधर को मूव करें, मतलब मूव कर रहे थे, इतना पता लग गया। ये भी एक थ्योरी दी गई। तो कहते हैं कि वो जो है वो रीज़न हो सकता है कि धरती का मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए। तो एक ये जो कि बहुत पॉजिटिवली कंसिडर किया गया कि ये एग्जैक्टली रीज़न है कि आयन्स है। तो फिर बाद में ये भी बोला गया कि जो धरती के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ एटम से बनी, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब धरती घूमती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो चार्ज आयन्स जो हैं वो मूव करते हैं, उनके कारण करंट जनरेट होता है, करंट जनरेट होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई तो देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी ये थी एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी बनी वो कुछ इस तरह से बनी, जैसे इधर से आके इधर जा रही हैं, इधर से आके इधर जा रही है, ठीक है, इधर से। तो ये जो निकली, अब ये ऐसा इधर से निकल रही थी और इधर टर्मिनेट हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये जो फील्ड लाइंस बनी है, अब ये कैसे बनाई, कोई भी बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई एक बार मैग्नेट है, एज इफ यहाँ पे क्या है, एक बार मैग्नेट, ये इमेजिनरी है, ये बार मैग्नेट बरीड है। क्योंकि यहाँ से ये अब ये जब मैग्नेटिक निडल रखी गई इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन ऐसी थी कि दिस इज़ एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल और ये एक्ट कर रहा था साउथ पोल, क्योंकि जो मैग्नेटिक निडल आपकी यहाँ बनी हुई थी उसकी इस तरह से इसका ये साउथ निडल का और ये नॉर्थ ऐसे था, और ऐसे ऐसे करते वो निडल जा रही थी। तो इसका मतलब ये लगा कि एज इफ ये चीज़ यहाँ पर एक कोई बार मैग्नेट है और इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो इस को कहा गया कि ये आपकी मैग्नेटिक एक्सिस है, क्योंकि ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ, अदरवाइज साउथ साइड तो ये है ना, ये आपकी एक्सिस है जिसके ऊपर धरती रोटेट करती है। इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ रोटेशनल एक्सिस। ऐसे इस तरह से ये आपकी हो गई ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ। ये वो वाला पॉइंट, जब ये निडल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते तो कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का तरीका होता है कि छोटी सी ऐसे मैग्नेटिक कंपास होती है, उसमें वैसे तो यूजुअली मैं इसको ऐसे दिखा रही हूँ, दिस एरो को हम मान लेते हैं नॉर्थ और इसको मान लेते हैं साउथ, लेकिन दिखती कैसी है वो मैग्नेटिक निडल, ऐसा गोला होता है, ऐसा गोल, इसमें ऐसे बना होता है ना। तो एक पे एन लिखा होता है, एक पे एस। तो हम ये इसको ऐसे, कई छोटे छोटे होते हैं उनमें ऐसे ऐसी शेप की निडल भी होती है। तो ये जो हेड होता है उसको हम नॉर्थ ले लेते हैं और इसको हम साउथ ले लेते हैं, ये नॉर्मल सी। तो जब हम सरफेस पे रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, ये मान लीजिए ये आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर उस कंपास को रखेंगे तो उस कंपास की क्या होती है, ये टेल इधर आ जाती है, ये ऐसे, फिर आप यहाँ टिप लगा, जहाँ पे ये नॉर्थ दिखा रहा है वो उसको आपने ऐसे डॉट लगाया, फिर उसको कंपास को उठाते हैं, फिर इसको यहाँ लगा देते हैं, तो फिर ये थोड़ी सी ऐसे टर्न होती है, फिर यहाँ डॉट लगाया, फिर ऐसे घुमाया। तो ये जो है इस तरह की फील्ड लाइंस आती हैं। आप बार बार इसको इसी तरह से, तरीका यही है फील्ड लाइंस बनाने का कि ऐसे ऐसे गोले जो हैं बनाते जाते हैं हम, और जब ये इस पॉइंट पर वापस पहुंचती तो अब यहाँ नॉर्थ इधर को हो जाता है। तो आप देखो इसमें ये जो मैग्नेटिक निडल है ये घूमती जा रही है ना। तो इस तरह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो स्टडीज़ हो रही हैं उसके ऊपर कि भाई क्या रीज़न्स अभी भी हो ही रही, तो उन जब की गई थी तभी देखा गया कि ऐसा लग रहा है कि इस एंड पे जो है फील्ड लाइंस निकल रही हैं, क्योंकि निडल ही बताएगी ना कि जहाँ से निकल रहे हैं ऐसे होगा, साउथ इस तरफ होगा, नॉर्थ इधर को, मतलब निकल रही हैं। और यहाँ पर जब वो आया आपका कैंपस, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज नॉर्थ इधर को था, साउथ इधर को। तो दरअसल एरो बना रही हूँ, दिस एरो इज द, ये एरो लगाते हैं, ठीक है ना, तो एक ही जैसे लगता है, ये एरो नॉर्थ होगी और टेल जो है वो साउथ होगी। तो ये ऐसे इस तरह से इधर को आ रहा था। तो ये लगा इसका मतलब कि यहाँ पे कोई इमेजिनरी मैग्नेट है जो इसके अंदर दबा हुआ है, और यहाँ से ये
टर्मिनेट हो रही है और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो ये इसके अलोंग जो एक एक्सिस ली, इसको नाम दिया मैग्नेटिक एक्सिस, और ये जो है इसको दिया नाम जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। ये जियोग्राफिकल एक्सिस हो गई और ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई, और ये इधर से इस तरह से ओरिजिनेट। अब ये जो है दोनों एक्सिस एक दूसरे से इंक्लाइंड एट सर्टन एंगल, ये इंक्लाइंड है 11.3 डिग्री पे, ये इंक्लाइंड रहती है। तो इस तरह की बातें की गई। अब चलो पहले हम देखते हैं कि कॉज क्या है, उसके बाद ये जनरल फीचर्स हम देखेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, जोग्राफिकल एक्सिस क्या है, कौन से इस पॉइंट को हमने ये तो साउथ पोल था मैग्नेट जो हमने इमेजिनरी माना है, लेकिन इस एंड को जो है मैग्नेटिक साउथ ये था, मैग्नेटिक नॉर्थ ये था। ये जो निडल है, हमने ऐसा कंपास यूज़ किया है जिसको हम डिप सर्कल या डिप निडल बोलते हैं। डिप सर्कल वर्ड यूज़ कर रही हूँ, और डिप निडल ये जो है इस तरह की होती है, एक स्टैंड पे है और ऐसे इसका पॉइंटर होता है। बाकी तो ये हॉरिजॉन्टली होती है ना, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही होती है। तो जब ये पैरेलल है कि 90 डिग्री पे, इससे पता लगता है। तो जैसे ये इस एंड पे आती है तो धरती का वो वाला हिस्सा, जिस हिस्से की तरफ जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, ठीक है। यहाँ सब जगह क्या है, ये लेटी हुई है, इस तरह से सरफेस के ऊपर लेटी हुई है ना। कहीं पे भी ले जाओ तो इस तरह से ये लेटी हुई, बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है ना। जब ये वाला पॉइंट धरती ऐसे धीरे धीरे घूमती है तो एक जगह ऐसी आती है कि ये वर्टिकली, जैसे ये वाली जगह मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये इसकी टेल इधर को हो गई और ये इसकी हेड हो गई। तो इधर पे क्या हो गया, साउथ जो है इस निडल का वर्टिकली धरती के तरफ है, और यहाँ पे नॉर्थ जो है निडल का नॉर्थ धरती की तरफ है। तो जो धरती की तरफ मिडल का नॉर्थ है उसको बोल दिया हमने दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या नाम दिया, मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसको दिया जिसमें साउथ है उसको हमने बोला मैग्नेटिक साउथ। इस तरह से इसका नामकरण हुआ। चलिए हम पॉइंट बाई पॉइंट चलेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इसमें जो है कि लिखेंगे कि मैनी एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, बट मैनी थियरीज जो हैं वो many theories explains the cause, but exact cause is yet not known। अभी भी स्टडी चली हुई है, रिसर्च काम चला हुआ है इस पे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट हम इसमें बोल सकते हैं कि अर्लियर थियोरी जो थी, सबसे पहले जो अर्लियर थियोरी थी वो कहता था कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो है वो धरती के अंदर है। अर्लियर थियोरी सेज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटाइज्ड material present inside earth is the cause, but ये रिजेक्ट हो गई थी। इट वॉज रिजेक्टेड एज टेम्परेचर इनसाइड जो अर्थ है, टेम्परेचर इनसाइड अर्थ इज वेरी हाई, एंड सच हाई टेम्परेचर the material loses its magnetism। तो ये तो थियरी आपकी फेल हो गई। फिर कहा कि अर्थ में क्या है, चार्ज मोल्टन फ्लूइड है। सेकेंड बात ये बोली गई दैट अर्थ हैज़ चार्ज्ड
molten fluid rotating along the earth and rotating along the earth and set up a current which give rise to magnetic field. So this is earth, sorry, axis of rotation, this is your earth, and जब ये रोटेट करती है इस तरह से, इट्स रोटेटिंग, इसमें जो है इस तरह से जो मोल्टन फ्लूइड है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ठीक है, हियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे आप कहें दैट आयंस हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आयंस रह जाते हैं, एटम से बना हुआ है, तो ये आयंस जो हैं दे रोटेट. सो सपोज ये इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन इज गोइंग लाइक दिस, तो पॉजिटिव आयन इज गोइंग लाइक दिस मीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो प्रोड्यूस हुआ है. तो जब इस तरह से डायरेक्शन है करंट का, तो द फील्ड लाइंस जो आप यहाँ पे दिखाएंगे दे विल बी लाइक दिस, समथिंग इस तरह की. इस तरह से फील्ड लाइंस है. तो ये जो है दिस इज द कॉज द मोल्टन फ्लूइड के रोटेट होने के कारण. और भी थेरीज दी गई कि जो एटमॉस्फेयर है वो चार्ज पार्टिकल का है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस का है. ये बात बोली गई दैट एटमॉस्फेयर, इसी के अंदर एक और बात आपको मैं याद रखने के लिए बोलूँ, जैसे कि मून है, मून में जो है नो मैग्नेटिक मटेरियल है, आपका यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नहीं होगा, नो मैग्नेटिक मटेरियल, सो देयरफॉर नो मैग्नेटिक फील्ड. जबकि अगर आप वीनस में देखें तो वीनस जो है रोटेट स्लोली, ये बहुत स्लो करता है, स्लोली, देयरफॉर रोटेट स्लो करेगा, देयरफॉर क्या है, आयंस जो है, पॉजिटिव आयंस कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, और इलेक्ट्रॉन मूव स्लोली, है ना, देयरफॉर very less current, which implies magnetic field is weak. इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होता है. अगर आप जुपिटर की बात करें तो जुपिटर में जो है ये बहुत रोटेट फास्ट करता है, रोटेट्स फास्ट, सो current is I is more, therefore magnetic field is strong. ठीक है, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, बट दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, इसे ड्रॉ ज़रूर कर देना. जो अब ये दूसरी बात ये भी बोली गई कि एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, that is electrons and ions. They move, yeah, you can say that due to motion of earth, due to rotation of earth, they also rotate and set up a
current giving rise to magnetic field. जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको जनरेट प्रोड्यूस कर रही है दिस एटमॉस्फेयर में जो पड़े हुए, ठीक है। फिर ये भी बोला गया कि बहुत सारी चीज़ें धरती के ऊपर है और हर चीज़ जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। सो एवरी सब्सटेंस on Earth's surface is made up of electron and protons, and due to a rotation of Earth they set up current which may be the reason of Earth's magnetism. इतने रीज़न बहुत है बस, ठीक है। और बाकी तो स्टडीज़ चल ही रही हैं। सो द मेन जो है दैट इज़ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द अर्थ, ये जो है सबसे मेन रीज़न है। दिस इज़ द मेन जो है दैट इज़ अ सर्कुलेटिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैन बी इज अराइजिंग टू कम्प्लीटली फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ऑफ सब कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट है। अभी तक जो इस वक्त जो हमने मेन कंसिडर किया गया वो है सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे कंक्लूजन, ये तो सारी थियोरीज थी, अब जो कंक्लूजन है अभी प्रेजेंट कंक्लूजन जो है मेन प्रेजेंट कंक्लूजन जो ये है वो ये कहता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म इज मैग्नेटिज्म, ये लाइंस लिखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट अर्थ magnetism is due to circulating electric current inside the earth. उसका बहुत ज़्यादा रोल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। सो इसके कारण ये यहाँ पे हो रहा है। नाउ विल सी दैट सम जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एक्सप्लेन जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या करना है, ये आपकी हो गई अर्थ, ठीक है। एंड इधर से सीधा मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये हो गई आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। दिस इज, इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, जिसके ऊपर धरती जो है वो क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। अब इसमें जो है एक इमेजिन किया गया, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई गई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी, वो सारी की सारी जो है थोड़ी सी साइड से इधर से यहाँ से निकली और यहाँ इस तरह से आई। थोड़ा सा मेरे को यहाँ से लेना, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे डोंट cut each other. This is what we have. ये बिल्कुल अलग अलग करिए, इधर इधर
इधर ऐसे, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो देखी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी, जैसे कि एक बार मैग्नेट की होती है, लाइक दिस। बिना एक दूसरे को टच किए और ना ही एक दूसरे को वो काटती है, ये ध्यान रखना है। ये सारी की सारी जब मैग्नेटिक निडल बनाई रखी, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था ना, ये सारी ऐसी लग रही जैसे यहाँ से ये निकली हैं, और जबकि इस तरफ कौन सा है, साउथ होता है ना, यहाँ से निकल रही थी और ये सब की सब यहाँ आके टर्मिनेट हो रही थी। तो इसका मतलब ये कहा, इमेजिन किया गया कि एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, तो क्योंकि ये टर्मिनेट कर रही है तो ये इसका साउथ पोल होगा उस मैग्नेट का, और ये इसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। फिर ऐसा एक मैग्नेट जो है यहाँ पे कंसिडर किया गया कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसी के अलोंग ये ऐसे एक, ये जो एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू दिस मैग्नेट, जो इमेजिनरी मैग्नेट है आपका, दिस इज इमेजिनरी मैग्नेट हियर, ये क्या है आपका, दिस इज इमेजिनरी मैग्नेट। ये तो सिंपल था कि धरती के एक एंड पे जो है वो जाके निडल का जो साउथ है वो इधर को कर रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखा गया कि बिल्कुल जो मैग्नेट है, मैग्नेट की जो साउथ पोल है, दिस इज मैग्नेटिक निडल, ये याद ध्यान रखो, दिस इज द वे आई विल रिप्रेजेंट। ये आपकी मैग्नेटिक निडल है, ये नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रही है, ये साउथ। तो यहाँ बिल्कुल वर्टिकल इस पे आ जाती है, इसको नाम दे दिया, दिस वाज योर, ये जो मैग्नेट से जा रही है, दिस वाज नेम्ड एज अ मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर इसका इस इधर पर जब मैं इसको रखते हुए आप आए, यहाँ पर जाएंगे तो ऐसे जाएगा, है ना, इधर से भी ये ऐसे जा रहा है, लाइक दिस। तो जब ये दिस इज, इस पॉइंट पर अगर आपका मैग्नेटिक निडल रखा है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से, ये इसका नॉर्थ है ना, और ये साउथ। इधर से भी अगर मैग्नेटिक निडल को यहाँ रखा है मान लीजिए, तो कैसी होगी, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये क्लियर है बच्चे? जब यहाँ पे रखा है इसको, ये वाली पॉइंट पर पहुँचे धरती के इस पार्ट पे, तो यहाँ देखा गया कि वो बिल्कुल सीधी इस तरह से इस तरफ को नॉर्थ आ गया, और ये साउथ, ये नॉर्थ इसकी तरफ फेस कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा था, फेस साउथ। तो जिस तरफ को साउथ कर रहा था इसको बोल, ये जैसे जोग्राफिकल एक्सेस या जोग्राफिकल, ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, तो इसको नाम रखा था जोग्राफिकल नॉर्थ, जोग्राफिकल साउथ। ये हो जाना था मैग्नेटिक साउथ, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। तो नॉर्थ के नीचे एम लिख दिया, ठीक है। अब डिफाइन आउट कर देते हैं। तो ये इधर से ऐसी इस तरह की फील्ड लाइंस आई थी। सो इसमें पहली चीज़ आई कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ was similar to field lines of bar magnets. Therefore, it was assumed, ठीक है, as if, ऐसा है नहीं,
कोई बार मैग्नेट नहीं है. एज इफ ह्यूज बार मैग्नेट इज बरीड inside earth. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, अर्थ पे वो पॉइंट जहाँ पे इसकी नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट, सो नॉर्थ जो है द मैग्नेटिक निडल जो थी, मैग्नेटिक निडल was vertical at two positions on earth. अदरवाइज वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल रहती है. ठीक है. सो कहीं भी सरफेस में तो निडल ऐसे दिखाई देगी. मान लीजिए अगर मैं वो आपको नाम लिया था मैंने, डिप सर्कल का भी बात की थी, अगर उसको भी रखते हैं, वो एक ऐसे स्टैंड के ऊपर एक गोला होता है, उसमें वो इस तरह से निडल होती है. ठीक है. ये स्टैंड के ऊपर है. एक होती है छोटी सी गोल जो आप बच्चे देखते हैं, है ना, इस तरह से. तो इस तरह वाली जो है इसकी हेल्प से बनाएंगे तो ये ऐसे वर्टिकल केवल दो जगह पे होती है. अदरवाइज ये किसी ना किसी एंगल पे होगी, हॉरिजॉन्टल रहती है. दो जगह पे ये बिल्कुल वर्टिकल दिखाती है. तो मैग्नेटिक निडल वाज वर्टिकल एट 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ. इसमें जो पहला था, जिस पॉइंट पर जो अर्थ पे वेयर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ, उसको बोला गया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. ठीक है. सो पॉइंट ऑन अर्थ, इस पे जो ये वो कौन सा वाला पॉइंट है, वो ये दिस पॉइंट है ना. ये आपका कौन हो जाएगा, ए, और ये आपका कौन हो जाएगा, B. So point on earth where north pole of magnetic needle points vertically downward, that is towards earth, is called magnetic नॉर्थ पोल. ठीक है. और दूसरा हो जाएगा आपका बी पॉइंट, दैट इज सेकेंड लिखेंगे हम, पॉइंट ऑन अर्थ वेयर south pole of magnetic needle points vertically downward, that is towards earth, जिसमें साउथ पोल करेगा, उसे कहा मैग्नेटिक साउथ पोल. क्लियर हो गया. और ये जो मैग्नेट इसकी जो एक्सिस थी इस इमेजिनरी मैग्नेट की, उसको नाम दिया मैग्नेटिक एक्सिस. थर्ड पॉइंट, द एक्सिस ऑफ imaginary magnet was
is named magnetic axis। और जो हम मैग्नेट हमारी निडल करती है वो हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस को ही करती है, ये नॉर्थ साउथ जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ की तरफ नहीं करती है। जब ट्रेवल करते हैं शिप में तो वो डायरेक्शन हमेशा इस तरफ को ही होती है। और ये दोनों एक्सिस जो हैं थोड़ी सी अपने आप एक बिल्कुल ऐसी नहीं, इसीलिए ये थोड़ा सा जो ये ऐसा तिरछा क्यों बना दिया, क्योंकि फील्ड लाइंस ही ऐसी बनी हुई थी। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जोग्राफिकल एक्सिस है दे आर इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल, और ये वैल्यू जो है 11.3 डिग्री है। तो इसमें ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखेंगे, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। मैग्नेटिक एक्सिस is inclined from axis of rotation कह लो, है ना, या कह लो geographical axis, from geographical axis, that is axis of rotation of earth towards west side को है, by an angle, ये आपने याद रखना है, दिस इज 11.3 डिग्री जो है इनके बीच का एंगल। दिस एंगल इज, ये जो एंगल है दोनों एक्सिस के बीच में, ये कितना है, दिस एंगल इज 11.3 डिग्री, ठीक है, it's 11.3 degree. So this is what we have. अब आपको नॉर्थ पोल पर चला गया, साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज, आप नॉर्थ लिखिए, नीचे एम, ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। अगर आप एस लिखेंगे साउथ, नीचे लिखा एम, दिस इज व्हाट यू हैव। जोग्राफिकल इज सिंपल, जो जोग्राफिकल में जी लिख देंगे, ठीक है। जो ऊपर की तरफ को है, दिस इज, ये आपका हो गया नॉर्थ जोग्राफिकल, जी लिखा है तो वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हम डायरेक्शंस ऐसे ही लिखते हैं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट। सो टूवर्ड वेस्ट इट इज, ये नॉर्थ एंड साउथ, इसमें साउथ के नीचे जी हो गया जोग्राफिकल, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। इतना आपको पता लग गया। अब इसमें जो मैग्नेटिक एक्सिस इंक्लाइंड join the poles of the magnetic axis हो गया। देन यू हैव जोग्राफिकल एक्सिस का नाम भी आप लिख ही लीजिए, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया मैंने, कुछ पॉइंट नहीं लिखा। सो आप कहेंगे इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द जोग्राफिकल पोल्स, दिस इज योर जोग्राफिकल एक्सिस है, दिस इज व्हाट, इट्स एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग, किसको ज्वाइन कर रही है, दी जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, is called geographical axis, ठीक है। अब ये जोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस जो है दे आर एट सर्टन एंगल, और इसमें एक इक्वेटर की बात की जाए तो अगर मैं इसको दोबारा से एक और चीज़ इसमें ड्रॉ करूँ, अभी जो धरती के ऊपर आपने देखा होगा, सोशल स्टडी में पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, ये धरती है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हम ऐसा एक ये लाइन ज्वाइन करते हैं। इसके बाद ये देखिए यहाँ ये मैंने गोला सा बनाया जो धरती के इस पे,
इसको बोलते हैं हम क्या, दिस इज़, ये इस एक्सिस के साथ है तो ये आपकी जोग्राफिकल इक्वेटर हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट, जोग्राफिकल इक्वेटर. ठीक है. और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ. अब ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, तो अगर इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँगी एक प्लेन, तो कैसा होएगा, ये गोला थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन है. तो दिस इज योर मैग्नेटिक इक्वेटर. मैग्नेटिक इक्वेटर. तो ये जनरल फीचर्स हैं आपके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के. सो ये क्या होगा, सर्कल ऑन द अर्थ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस. ये टर्म्स क्योंकि हमने डायग्राम में ड्रॉ की है, सो यू राइट इट एज मैग्नेटिक इक्वेटर. क्या हो गया आपका 6th पॉइंट, मैग्नेटिक इक्वेटर जो होगा दैट इज अ सर्कल ऑन अर्थ, on earth surface perpendicular to magnetic axis. 7वां होगा आपका जोग्राफिकल इक्वेटर. जोग्राफिकल इक्वेटर ये जो होगा, दिस इज अ सर्कल ऑन अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू, ये मैग्नेटिक एक्सिस के था, दैट विल बी जोग्राफिकल एक्सिस. फिकल एक्सिस बोल लीजिए या एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दीजिए. सो ये सारी टर्म्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए. नाउ मेरिडियन वर्ड भी है, वो आगे देखेंगे हम जब मैं उसके एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगी. आप यू हैव इसमें एक जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, ये सब पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं, बट आप याद रख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं. अगर धरती के ऊपर ऐसे पॉइंट्स, चलो पहले इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन सारी चीज़ें पहले बता दूँ, उसके बाद वो पॉइंट्स बताती हूँ. अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन. देखो एक ये क्वेश्चन तो आता ही आता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपने ज़रूर जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तो आप ये ड्रॉ करते हैं. ये ड्रॉ करने के बाद ये फील्ड लाइन ज़रूर ड्रॉ कर दीजिए. एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर इसी क्वेश्चन में थ्योरी ही क्वेश्चन आ रही है, करने के बाद ये डायग्राम ज़रूर बनाना, कोई मुश्किल नहीं है. यहाँ से नीचे से लाइनें लानी, सीधी उधर पे ना करके, ऐसे इमेजिनरी मैग्नेट है ना, दिस इज़ एन इमेजिनरी मैग्नेट है. ये यहाँ लिखा है मैंने ना, हियर आई हैव रिटन, ये क्या है, इमेजिनरी मैग्नेट है. तो इधर पे करने की ज़रूरत नहीं है ना, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे लिख सकती. ये ड्रॉ करके नॉर्थ साउथ पोल, और फिर ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया है. डेफिनेशंस नहीं आएंगी, पर इसमें जब है तो इस तरह का अर्थ का होता है. और ये एंगल जो है आपको पता होना चाहिए, ये एंगल कितना 11.3 डिग्री का है. बस नामकरण कर दिया, इसको एक्सप्लेन नहीं करना. अगर आपको फीचर्स बोले हुए एक्सप्लेन करने के लिए, तब तो आपको ये सारी बातें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में अलग से, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके पूरे पॉइंट्स लिखने के बाद ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करें, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे. नाउ अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन देम. एक्सप्लेन मैग्नेटिक elements of the earth. ये क्वेश्चन है. तो मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हैं, ये वो वाले चीज़ें हैं जिनसे कि हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता सकते हैं कंप्लीटली. उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स. सो
the quantities, the quantities which tells the magnitude and direction of Earth's magnetic field completely are known as magnetic elements of अर्थ। वो क्वांटिटीज़ जो कि आपको बताएंगी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब ये कौन कौन से हैं इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे एक एक करके। अब सबसे पहले इसमें जो है दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। पहला जो है पहला एलिमेंट दैट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये आपके जो बुक्स होती हैं उसमें तो सीधा कह देते हैं कि जो आपकी किसी भी जगह पे जोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको हम बोल देते हैं दैट इज़ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो इसको प्रॉपर जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी कि किसी भी पॉइंट अर्थ के सरफेस पे वो प्लेन जो कि जोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों से क्रॉस हो रहा है और पॉइंट से भी हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे वर्ड डायरेक्ट, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की जो डेफिनेशन है उसमें वर्ड यूज़ कर दिया है मैग्नेटिक मेरिडियन जोग्राफिक मेरिडियन, उनके बीच का जो एंगल है दैट इज़ योर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। लेकिन वो मैग्नेटिक मेरिडियंस क्या हैं उसको भी हम इसी वाले के अंदर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं डेफिनेशन को दैट I'll write magnetic declination at a point is defined as the angle between geographical meridian and magnetic meridian at a place is called magnetic declination at that point। इस पॉइंट पे जो होगा इसको हम इस तरह से बोलते हैं। अब देखो बच्चे ये इस तरह से है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक वो चीज़ क्या है। तो पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। तो देखते हैं जैसे ये जोग्राफिक मेरिडियन, किसी पॉइंट पर जोग्राफिक मेरिडियन क्या होगा। सो एट अ पॉइंट on earth surface the plane
passing through, जो प्लेन है वो पास करेगा थ्रू जोग्राफिकल पॉइंट पे भी होगा, और क्योंकि जोग्राफिकल मेरिडियन है तो पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल पोल्स एंड द पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आप उनकी एक्सिस देखेंगे, ये एक्सिस तो इधर है, पॉइंट कहीं यहाँ बीच में मैं ले रही हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर रफली ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये आपकी धरती है, यहाँ से ऐसे बोला, ये ऐसे, ये सब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, एक दूसरे को काटना मत, यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ सारी क्या हो रही थी, टर्मिनेट हो रही थी। तो ये जो एक्सिस था, दिस वाज मैग्नेटिक एक्सिस, और वैसे दिस इज़ योर रोटेशनल एक्सिस है ना। ये एंगल, ये मेरा थोड़ा बीच में ऐसा टेढ़ा बन गया, सेंटर से क्रॉस होते हुए जाएगा, ठीक है। ये दो एक्सिस हो गई। अब ये पॉइंट है यहाँ पर, ये अभी मैग्नेटिक मेरिडियन बोला तो क्या होगा, वो इस पॉइंट से भी जाएगा प्लेन, वो इसके थ्रू भी जाएगा, तो इस एक्सिस के लॉन्ग ऐसे काट के जाना है। तो अब कैसे बनाओगे, फिर ये पॉइंट अगर मैंने यहाँ एक्स रखा है, तो एक ऐसा प्लेन जो कि ये प्लेन बनाया मैंने, ठीक है। इस प्लेन में यहाँ कहीं पर आपका जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ है। अब ये कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है टॉप पे ही हो, क्योंकि ये धरती पे तो ये पॉइंट कहीं पर भी हम ले सकते हैं ना, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर धरती के पास। तो अगर वो एक्सिस जो है, मतलब इधर से इस एक्सिस से एक गत्ता डाल के उस पॉइंट तक पहुंचा दो, तो वो पॉइंट भी आ गया, और ये आपके जोग्राफिकल नॉर्थ एंड जोग्राफिकल साउथ, क्योंकि बोला एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस द प्लेन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल पोल्स एंड द पॉइंट। तो ये कहीं भी पोजीशन हो सकती है, बिल्कुल टॉप पे नहीं है, थोड़ी नीचे भी हो सकती है। इतना इस तरह से आप इसको ये कह रहे हैं कि दिस समवेयर इन इट आपका वो है। देन यू हैव अ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन होगी। सो एट अ वो होगा एट अ पॉइंट on earth surface the plane passing through, वो कहाँ पास करेगा, थ्रू दी मैग्नेटिक पोल्स एंड द पॉइंट। मतलब ये तो ये आपने एक मान लीजिए कि सॉरी दिस इज जोग्राफिकली, अब आप एक मान लेते हैं यहाँ पे, ये हो गई, क्योंकि जोग्राफिकल एक्सिस जो है, आप देखो जोग्राफिकल एक्सिस पीछे रह गई है, ये इधर थोड़ी सी आगे की तरफ को आपकी मैग्नेटिक है, तो मैंने ये यहाँ को ले लेती हूँ, ये प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है। और ये हो गया मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ। तो ये इसके भी थ्रू, ये एक्स पॉइंट के, ये जो प्लेन मैंने बनाया, एक शीट सी बनाई, ये शीट किसके इसमें जा रही है, ये आपकी इसको भी क्रॉस कर रही है, एक्सिस के थ्रू होती हुई उस पॉइंट पे जा रही है, वहाँ से भी वो उससे होती हुई यहाँ को जा रही है। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है, दिस इज व्हाट, ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन। ये आपका क्या है, जोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, दिस इज नोन एज
एंगल ऑफ डिप थीटा। क्लियर? दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो एक्सिस इस तरह से बना रहे हैं, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यूज जो है वो अलग होने वाली है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें कि जो इसकी वैल्यू है, ये इक्वेटर पे इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, सो दिस थीटा इज, यहाँ जो आपको पॉइंट याद रखना है, थीटा इज लेस नियर equator and more at high altitude. इसकी वैल्यू हमारी जो इंडिया है, इंडिया इक्वेटर पे बनी हुई है। अगर आपने ध्यान दिया, ग्लोब को देखा होगा ध्यान से, तो आप इस इक्वेटर पे, यहाँ पे हमारी धरती की पोजीशन होती है, तो इक्वेटर पे इसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ये एंगल ऑफ डिप कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो जब ये सेलर्स यूज़ करते हैं इसको, जब शिप पे जा रहे हैं तो उन्होंने, वो तो मैग्नेट को देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक निडल लेकर वो चल रहे हैं, तो मैग्नेटिक निडल जो है वो हमेशा पॉइंट किस तरफ को करती है? इट ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स दी मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ वो अलाइन होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रहने की कोशिश। वो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ को नहीं बताती है, वो थोड़ा सा उसे हट के बताती है। तो अब इसमें क्या होता है, उनके पास जो चार्ट होता है जिसमें वो देखते हैं, नक्शा देखते हैं, तो नक्शे में उनको पता होता है कि उनकी पोजीशन कहाँ पर है। तो उनकी पोजीशन के हिसाब से वो देख लेते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना बन रहा है, उतने एंगल वो उधर से मूव कर जाते हैं। मान लीजिए अगर ये यहाँ पर है तो उसको मालूम चल जाएगा कि उसको ये पता होता है कि वो जो है, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, बंदा यहाँ से भी ट्रैवल कर सकता है, शिप यहाँ से भी ट्रैवल कर सकती है ना, ये आपकी शिप है, ये ऐसे ट्रैवल कर सकती है, ऐसे। अगर ये ऐसे ट्रैवल कर रही है तो उसको ये पता लग जाएगा कि ये जो एंगल इसके बीच में है तो उसको वेस्ट को जाना है। अगर वो इधर से जा रहा है तो उसको पता लग जाएगा कि अगर एंगल ऑफ डिप वो इतना बता रहा है, इसका मतलब इसके हिसाब से हम डिसाइड कर रहे होते ना कि ये जोग्राफिकल नॉर्थ तो ये है। तो अब यहाँ से जो आ रहा होगा, तब जब ये एंगल ये देगा तो इसमें एंगल ऑफ डिप हर जगह की पता होती है कि इस पोजीशन पे एंगल ऑफ डिप इतनी है, तो उसको मालूम चल जाता है कि मुझे अब इतना और आगे, इतने एंगल और आगे जाना है। अगर वो ऐसे जा रहा है तो उसको पता लग जाता है मुझे इतना एंगल पीछे रहना है, क्योंकि इसके हिसाब से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो डायरेक्शंस हैं वो हम पोल के हिसाब से देख रहे होते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिक निडल है वो किसकी तरफ जा रही होती है? वो इसकी तरफ तो जाती नहीं, इसको पॉइंट नहीं करती है, वो हमेशा किसको पॉइंट करती है? जो मैग्नेट का नॉर्थ होता है और मैग्नेट का साउथ होता है। तो वहाँ पे जो सेलर्स हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है, ये उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की। क्लियर है बच्चे? तो वो उधर से एंगल से हम पता लगा सकते हैं, तो किसी भी पोजीशन पे इसकी वैल्यू की जा सकती है। और क्योंकि थीटा इज़ लेस नियर इक्वेटर, तो हम लोगों को इंडिया में कोई ज़्यादा खास इसमें ये एंगल की वैल्यू नहीं होती। क्लियर है? ओके, नाउ सेकेंड, इसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो कौन सा है? दैट इज़ योर मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। सो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो है, इसको कई बार इंक्लिनेशन भी कहते हैं या डिप भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो है मैग्नेटिक डिप, ये आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है धरती का, वो कितना एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बना रही है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड, दैट इज योर जोग्राफिकल मेरिडियन में जो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस इज द
ये डायरेक्शन, इसमें हम यहाँ पे मान लीजिए इसी एक्स पॉइंट पर हम निडल रखते हैं। तो जब हम ये इस पे इधर ये पॉइंट था हमारा, हमने यहाँ पर इसको निडल को लाए, तो निडल जो है ये मान लीजिए ये एक्स पॉइंट था, तो एक्स पॉइंट के इधर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल। यहाँ मान लीजिए इस तरह से, क्योंकि निडल ने तो कैसे जाना, निडल तो जैसे जैसे जा रही है, जैसे मान लो यहाँ है तो ये इधर पर ऐसी है ना, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया, हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे हमेशा कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल रहती है। और जब यहाँ आती है इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ ये कैसी हो जाती है, वर्टिकल। ये याद रखना है, दो ही जगह होती है वर्टिकल, यहाँ पे भी वर्टिकल होगी, बाकी सब जगह वो कैसी रह रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आई तो ये सर्टन एंगल पे है, इसने तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को पॉइंट आउट करना है, ये इस तरह से इधर को नॉर्थ हो जाता है, इसका यहाँ को साउथ हो जाता है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। और ये हमेशा किस में रहेगा, इट विल ऑलवेज बी इन मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि जो मैग्नेट है वो हमेशा अलाइन किसके साथ करता है, मैग्नेटिक एक्सिस की, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ को होता है। इसीलिए हम ये जो प्लेन लेंगे उस पॉइंट पर, वो कौन सा वाला लोगे, मैग्नेटिक, ये वाला लोगे। इज इट क्लियर? सो मैग्नेटिक डिप क्या है, इट्स एन एंगल। ये अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं निडल रखती हूँ, मैं पहले से इसको ड्रॉ कर देती हूँ पेंसिल्स, चलो इसी से करते हैं। अगर ये ऐसे निडल रखूँ मैं एक्स पॉइंट पे, एक्स इज सम पॉइंट है, इस तरह से आता है, दिस इज दी से नॉर्थ, दिस इज दी साउथ। तो यही जो है डायरेक्शन किसकी देगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहाँ को हो जाएगा, हम अलग से भी बना सकते थे, मैंने इसलिए नहीं बनाया, टाइम वेस्ट होगा उसमें, आपका एग्जाम में भी आपको एक ही डायग्राम में इसको शो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यहाँ ड्रॉ कर लेते, है ना। ये तो समझाने के लिए, फील लेने के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ पॉइंट है तो हमें उसके एक, क्योंकि ये निडल जो है इज ऑलवेज टूवर्ड्स दी अलाइन विद दी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के साथ अलाइन होती है वो, तो इसलिए हम इसको किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन निडल की नॉर्थ दिखाएगी वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो इसलिए इधर इस पॉइंट को, ये क्लियर हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की तरफ क्यों किया हुआ है। सो इसको डायरेक्ट एग्जाम में जब आपने लिखना तो आप लिखोगे द एंगल बिटवीन the direction of total intensity of magnetic field of Earth and horizontal line in magnetic meridian is called magnetic inclination। कई बुक्स में इसको आई से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इस तरह से। सो इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैंने बता दिया कि जो आपको समझने वाली चीज़ है दैट इज ये एक्स है, एक्स इज एनी पॉइंट ऑन अर्थ, है ना, कोई भी एक पॉइंट है अर्थ के ऊपर, दिस एक्स। तो एक जो इसके इस पॉइंट से भी जा रहा है और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल को क्रॉस करता हुआ प्लेन जा रहा है, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोला। जो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल को क्रॉस करते हुए प्लेन जा रहा है उसको जोग्राफिकल मेरिडियन बोला। उनके बीच के एंगल को बोला थीटा, दैट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये एक्सिस नहीं है, ध्यान रखना है, वो एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता था,
एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है 11.3 है, वो अलग है. दिस इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. ठीक है, तो ये बताता है कि आपको जब ट्रेवलिंग के टाइम पे कैसे आपको अपनी किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, वो जगह कहाँ पर है, वो पता करने के लिए इस एंगल की ज़रूरत पड़ती है. और ये क्या हो गया, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, दिस इज डेल्टा. ये डेल्टा है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ को बना रहा है. मैंने थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दिया, वैसे अगर मतलब ऐसे कॉपी दिख रही है, अदरवाइज उसको मुझे तिरछा करना चाहिए. मैं फिर से एक ड्रॉ कर देती हूँ चाहे आपके लिए. आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक निडल जो होती है, मैग्नेटिक निडल अलाइन with magnetic north and south. Therefore, if X is a point on Earth, we can draw the magnetic, we can draw the direction of magnetic field in magnetic meridian. जैसे ये पॉइंट X है, तो ये एक प्लेन है जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के थ्रू भी जा रहा है, इस पॉइंट पे जा रहा है. इसको क्या नाम दिया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है. और यहाँ पे ये निडल आपकी रखी हुई है, ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आपकी निडल है, मतलब इस तरह से. ये इसका हेड हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज नॉर्थ, ये साउथ. तो ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में भी नॉर्थ को दिखाएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ. और ये इसके हॉरिजॉन्टल इसके आ गया, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप इसका कंपोनेंट ले सकते हैं. वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट. और अगर पीछे की तरफ मैं देखूं, एक और प्लेन मैंने लिया जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ के थ्रू जा रही है. तो ये क्या है आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये क्या है आपका मैग्नेटिक मेरिडियन. BE is your net magnetic field of Earth. This angle is delta, this angle is theta. क्लियर होगी बात. अब इसमें जो है कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, BV वर्टिकल, इसको भी नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट जो थर्ड एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे. डेल्टा जो है, डेल्टा इज़ इक्वल टू, अगर आपको मैंने बताया था कि ये धरती है, इफ दिस इज़ द अर्थ, है ना, तो इसमें से दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इसके सेंटर से मैं क्रॉस करवाती हूँ उसको, ये सेंटर है, यहाँ से मैं क्रॉस करवा रही हूँ. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी वो कैसे बनी थी हमारी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से. ठीक है, ये सारी यहाँ से क्या हो रही थी, ओरिजिनेट हो रही थी,
और यहाँ सारी क्या हो रही थी, टर्मिनेट हो रही थी। तो जब आप इस पे निडल को लेके आते हैं, आपको बताया कि जब यहाँ होता है तो कैसा होता है, ये नॉर्थ साउथ। जब यहाँ से जा रहा है नॉर्थ साउथ, यहाँ कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पर आकर कैसा हो जाता है, वर्टिकली। दो ही जगह वर्टिकल होता है, नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ, यहाँ पे ये साउथ है, ये वर्टिकल। बाकी सब जगह कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल। सो ये जो डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू होगी आपकी इक्वेटर के पास, दिस इज़ द वे प्लेस ऑफ द इक्वेटर। अगर आप यहाँ मैग्नेटिक इसके इक्वेटर बनाओगे तो ऐसा बनेगा इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। तो ये पैरेलल आ रहा है इसके, तो यहाँ डेल्टा की वैल्यू क्या हो जानी है, 0। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। याद रहेगा, और ये दो ही जगह होती है वर्टिकल यहाँ, इसीलिए डेल्टा की जो वैल्यू है 90 डिग्री होती है। डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल एंड इज इक्वल टू 0 डिग्री एट इक्वेटर। क्लियर हो गया, पता लग गया, क्योंकि दो ही जगह होती थी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल बना रही है। तो यही दो जगह थी जहाँ पर आपकी निडल कैसी थी, वर्टिकली खड़ी हो जाती, सीधी खड़ी हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। बाकी जगह तो वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे होती है। तो बट इक्वेटर पे बिल्कुल पैरेलल है उसके, तो 0 डिग्री से एंगल, ये आपने याद रखना है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो दिल्ली के लिए दिस इट इज़ इक्वल टू 42 डिग्री एट दिल्ली, ठीक है। ये वैल्यू इज डिफरेंट। सो ये वैल्यू जो है यहाँ से 0 से होकर धीरे धीरे 90 डिग्री तक बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ एक याद रखनी है, दैट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, दैट इज़ फ्रॉम 0.1 to 0.5 गॉस का होता है, विच कैन बी रिटन एज, यू कैन से दैट एंड 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मच, इसकी वैल्यू ये याद रखेंगे, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो ये वैल्यू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, इसमें जो डिप सर्कल जो है वो यूज़ किया जाता है, डिप निडल और डिप सर्कल, जो मैं भी शुरू में भी आपको बता रही थी, इज यूज्ड टू मेजर डेल्टा एट अ प्लेस। किसी भी जगह पर आपको निकालना है तो ये फ्रीली रोटेट करती है वर्टिकल प्लेन। सो द निडल, इसकी जो निडल होती है, निडल ऑफ डिप सर्कल रोटेट्स इन वर्टिकल प्लेन। एक स्टैंड के ऊपर होती है वो, है ना। अदरवाइज जो नॉर्मल आपकी होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही गोला से एक डब्बी की तरह होता है छोटा सा, ये एक स्टैंड के ऊपर है, तो ये वर्टिकल प्लेन में रोटेट करती है। दिस इज व्हाट। अब आते हैं तीसरे कम एलिमेंट पे, थर्ड एलिमेंट, सी, that is known as your horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal components of Earth magnetic field, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं BH से। वो डायग्राम में तो मैंने दिखाई दिया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा। सो कौन से मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये याद रखना है। सो द कंपोनेंट of total
intensity of magnetic field, किसका? Of earth in the horizontal direction in magnetic meridian. कहाँ पे? मैग्नेटिक मेरिडियन की बात कर रहे हैं. is called horizontal component of magnetic field. टोटल मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन इसलिए मैंने दोबारा से कर दिया था, सामने की तरफ बना दिया, क्योंकि ये चीज़ भी दिखा सकते थे. पहले मैं ड्रॉ कर रही थी, वो रॉन्ग नहीं है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग. बट इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है कि आपको फिर वो पीछे की तरफ दिखाना पड़ना था, आपके आगे की तरफ कोई दिखाना था. ये थोड़ा तिरछा हो गया, कुछ नहीं है. जैसे जोग्राफिकल पीछे है, मैग्नेटिक आगे है. मैंने इसमें इस डायग्राम में सही में कोई फ़र्क नहीं है, एंगल का फ़र्क है थोड़ा सा, है ना. यहाँ बिल्कुल सामने की तरफ दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है. यहाँ थोड़ा सा बुक को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, और कुछ नहीं है. वन एंड द सेम. ये जो चीज़ें हैं, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन में, क्योंकि जो मैग्नेटिक निडल है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के साथ अलाइन होती है, जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ के साथ नहीं अलाइन होती है. इसलिए इसके ऊपर ड्रॉ करना है. तो इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज बी एच, इज दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो मैग्नेटिक में इज कॉल्ड बी एच. अब इसमें जो है डायग्राम से अगर आप देख लो, मैं यहीं पे ले लेती हूँ, ये वाला बार बार पीछे पलटना पड़ रहा है. तो बी एच विल बी वॉट? ये डेल्टा एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये कॉस थीटा इसके साथ आ जाएगा, साइन थीटा इसके साथ आ जाएगा. सो वी कैन से दैट बी एच, लेट बी एच क्या है? हॉरिजॉन्टल component of BE and BV is vertical component of BE. ये इस तरह से है. Then BH will be equal to what? That will be BE cos theta, क्योंकि वो उसके सॉरी cos डेल्टा एंगल बना रहा है वो. And BV will be equal to what? परपेंडिकुलर है, तो इट विल बी बी ई साइन डेल्टा. सो इफ यू सी हियर, इफ आई से बी एच बी वी साइन थीटा वाले को ऊपर ले लेते हैं, बी वी अपॉन वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या हो जाएगा? बी ई साइन डेल्टा अपॉन बी ई कॉस डेल्टा. ये कट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू टेन डेल्टा. सो बी वी अपॉन बी एच विल बी इक्वल टू दिस. तो ये तो एक आपने याद रखना ही है. एक ये रिलेशन न्यूमेरिकल में यूज़ होगा. ये आपकी एक इक्वेशन थी, ये इक्वेशन सेकंड थी. अगर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, हमें क्या मिल जाएगा? बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर विल बी इक्वल टू बी ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस बी ई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर डेल्टा. दिस विल बी बी ई स्क्वेयर, बाहर निकाल लीजिए. साइन स्क्वेयर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वेयर डेल्टा. व्हाट इज दैट? दैट इज 1. सो बी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू बी एच स्क्वेयर प्लस बी वी स्क्वेयर, और यू कैन से दैट द ई नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर. ये फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा. ठीक है, आप मेरे ख्याल से आप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें. अब आप थोड़े से न्यूमेरिकल ले लेते हैं, लंबा हो चुका है, लेकिन न्यूमेरिकल्स मुझे लेने, अदरवाइज दूसरा वाला गड़बड़ हो जाएगी दूसरे लेक्चर में. सो आई हैव टू कवर दिस. बहुत थोड़ा सा चीज़ था, लेकिन लेंदी इसलिए हो गया क्योंकि थेरेटिकल बहुत है, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं, इसीलिए करवाए हैं. कैलकुलेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ डिप दिया हुआ है, तो आपको एकदम से पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप क्या है. एंगल ऑफ डिप दैट मीन्स डेल्टा इज गिवन एज इक्वल टू 60 डिग्री.
ठीक है। और क्या दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन दिस, तो बी एच इज ऑल्सो गिवन, दैट इज इक्वल टू 0.3 गॉस, ठीक है। आपको पूछा क्या है इन्होंने, कैलकुलेट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मालूम है दैट बी एच क्या होता है, बी एच इज इक्वल टू बी ई कॉस डेल्टा, आपको बी ई पूछा है, सो बी ई विल बी इक्वल टू बी एच अपॉन कॉस डेल्टा। बी एच इज हाउ मच, 0.3 डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री, सो दिस इज 0.3 डिवाइडेड बाय 1/2, कॉस 60 का हाफ होता है, सो दिस ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 0.6 गॉस। खत्म। तो बिल्कुल ही बच्चे जैसा क्वेश्चन था। इसमें वर्टिकल कंपोनेंट भी अगर पूछ लें तो आपने वो लगा देना, बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि इसमें बी वी भी पूछ लिया होता, कि मान लो उन्होंने बोल दिया बी वी भी निकालो, तो बी वी कैसे होना था, बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, सो बी वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, बी ई का स्क्वायर माइनस बी एच का स्क्वायर, है ना। इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो बी ई इज़ हाउ मच, आपकी आई 0.6 का स्क्वायर माइनस बी एच कितना है 0.3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए, अंडर रूट निकाल देना जो वैल्यू आएगी, है ना। दैट इज योर 0.36 माइनस 0.09 का अंडर रूट, दैट विल बी योर बी वी, जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। ओके, what is next, the angle of dip at a place is 30 degree, angle of dip फिर से दिया तो delta is equal to 30 degree, if the vertical component, अब इसमें उसमें horizontal दिया था, यहाँ vertical दे दिया, bv is given on the earth magnet is 0.16 under root 3 into 10 raised to the power minus 4 टेस्ला। डरना नहीं है, वैल्यू ही दी है, कुछ तोप नहीं दिया हुआ है, आपसे बोला है bh निकालिए, सो bv दिया हुआ है, bh निकालना है। सो अब कैसे निकाल सकते हैं, देखो, या तो पहले बी ई निकालो, फिर ये स्क्वायर वेयर करो। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दैट वाज बी वी बाई बी एच, कहाँ गया वो, हमने किया था बी वी बाई बी एच इज इक्वल टू 10 डेल्टा, सो सीधा वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, बी वी बाई बी एच, सो दैट बी वी अपॉन बी एच इज इक्वल टू क्या होता है 10 डेल्टा, सो बी वी इज हाउ मच, बी एच पूछा है, तो बी एच विल बी इक्वल टू BV upon 10 delta. BV is how much, 0.16 under root 3 into 10 raised to the power minus 4 divided by tan 30 degree. tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये हमेशा बोला, ये याद रखना है, 30 डिग्री tan की वैल्यू है 1/√3, so this is what you have, 0.16 under root 3 into 10 raised to the power minus 4 divided by 1/√3, अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा तो it will be 0.16 into 3 हो जाएगा into 10 raised to the power minus 4, so this is how much, 16 3 is 48, 0.48 into 10 raised to the power minus 4, टेस्ला स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको चाहे जैसे इसकी वैल्यू आप 4.8 करके भी लिख सकते हैं, बट मैं नो दैट दीज वैल्यूज आर वेरी लेस। इसको इस तरह से भी लिखा, अगर आप इसको लिख रहे हैं तो यू विल राइट इट एज 0.48 गॉस, है ना, इंटू 10 से 4 है, माइनस 4 टेस्ला है, तो गॉस में रिपोर्ट कर दीजिए, 0.48 गॉस है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है भाई, एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस है 60 डिग्री, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, ये मुझे लग रहा है होमवर्क ही देना पड़ेगा तुम्हें। डेल्टा यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री, देन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एट अ पॉइंट बी वी भी दिया हुआ है आपको 0.2 गॉस, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे आपसे बी ई पूछा, ये आप अपने आप करेंगे, दिस इज होमवर्क, टेक इट एज होमवर्क, कुछ नहीं है, दिस डायरेक्टली विल बी राइटिंग एज बी वी इज इक्वल टू बी ई साइन डेल्टा, है ना। सो दिस इज योर, मैंने कहीं कॉस तो नहीं लिख दिया पीछे पे, ये बी एच में बी ई कॉस, अच्छा यहाँ पे तो बी वी था, चलो इसमें साइन थोड़ा सा ये साइन डेल्टा है, सो दिस इज योर बी ई विल बी इक्वल टू बी वी
साइन डेल्टा बी वी की वैल्यू 0.2 दी हुई है, साइन डेल्टा दैट साइन कितना डिग्री 60 डिग्री, √3/2 वैल्यू डाल देंगे, आप निकाल लोगे, इट इज़ 0.2 डिवाइडेड बाय √3/2 ऊपर जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, होमवर्क एट अ सर्टन प्लेस द कैंपस पॉइंट्स 13 डिग्री वेस्ट टू द जोग्राफिकल नॉर्थ, उसको नॉर्थ नीडल जो है वो हमेशा इसके नॉर्थ है, दैट मीन्स मैग्नेटिक एक्सिस के साथ, मैग्नेटिक मेरिडियन में है वो 60 डिग्री, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच, फाइंड द अर्थ्स फील्ड, ठीक है। सो इसका 13 डिग्री का कोई काम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो सर्टन एंगल कैंपस पॉइंट 13 डिग्री जोग्राफिकल नॉर्थ, 13 डिग्री वेस्ट ऑफ जोग्राफिकल नॉर्थ, यानी कि उसकी जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो 13 डिग्री से इंक्लाइंड है वहाँ पे। इफ़ द डिप एट दैट पॉइंट इज डेल्टा दिया हुआ है 60 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वहाँ पर उस पॉइंट पर दिया है, दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज गिवन 0.16, गॉस इज गिवन, एंड फाइंड द अर्थ्स फील्ड एट दैट पॉइंट, BE आपको निकालना है, कुछ भी नहीं है, ये 13 डिग्री जस्ट कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ, सीधी सी बात है कि कंपास पॉइंट जो है वो जोग्राफिकल नॉर्थ से, ये आपकी धरती है, ये आपका ये जोग्राफिकल नॉर्थ है, यहाँ से वो निडल जो है सर्टन एंगल पे यहाँ इंक्लाइंड है, इस तरह से जो पॉइंट है आपका इधर से इसके साथ इधर 13 डिग्री वो इसके साथ बना रही, इसका कोई काम मतलब नहीं है, तो इस पे वो 13 डिग्री अगर वो पॉइंट्स पे बना रहा है, इससे ये 13 डिग्री इधर को है, तो इफ़ द डिप एट दैट पॉइंट 60 डिग्री, उस पॉइंट पे जो डिप बन रहा है यानी वहाँ से आप उसकी जोग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन में जाओगे तो 60 डिग्री जो है वो एंगल बना रही है, तो इसके साथ वो एंगल कितना हो जाता है, एंगल ऑफ डिप ही सीधा वर्ड यूज़ कर दिया तो 60 डिग्री हो रहा है वो, ठीक है। तो इसका ये जस्ट कन्फ्यूजन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इससे ये आइडिया आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज गिवन, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कितना है, इतना अर्थ का फील्ड एट दैट पॉइंट निकालना है, ठीक है, कर लेंगे। सो ध्यान से पूरी वीडियो देखें और प्रैक्टिस करें। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।